Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So again हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे about निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं. So very clearly we have Nifty's chart in right in front of us and just give me a minute. Okay, so अगर हम अपनी लास्ट कैंडल देखें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन मारुबुजो कैंडल एंड हमने ये डिस्कस भी करा था दैट दिस रैली इज़ नथिंग बट एन इवेंट बेस्ड रैली, राइट. आई मीन रैली आया या स्लम्प आया, कुछ भी अगर देखने के लिए मिला तो ये प्रिसाइजली इवेंट बेस्ड है. एंड यूजुअली ऐसे जो मूव्स होते हैं वो यूजुअली सस्टेन नहीं करते. व्हेन ऐसे सस्टेन नहीं करते, कुछ दिन के लिए हमें एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है एंड देन वी विल डेफिनेटली सी अ करेक्शन. दैट इज़ व्हाट वी मेंट, राइट. सो एनीवे, अब अगर हम निफ्टी के लेवल्स देखें, सो निफ्टी में क्लोज आया है 23,290 पर एंड हाई लगा था 23,320 का. सो प्रीटी मच डे हाई पर क्लोज आया है. जैसे हमारा डे हाई वापस से ब्रीच करता है, हमारा निफ्टी का पहला लेवल है 23,338.70, देन 23,415 एंड 23,720. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अ सेल सिनेरियो, सो 23,000 ब्रीच करने पर हम फर्दर सेल कर सकते हैं विथ द फर्स्ट टारगेट एट 22,871.20, then 22,789.05 and 22,642.60 for Nifty. Now talking about Bank Nifty, so Bank Nifty में भी बहुत अच्छी कैंडल बनी है एंड just give me a minute. क्लोज वापस से बैंक निफ्टी में भी डे हाई पर ही आया है. तो जैसे हमारा बैंक निफ्टी का डे हाई ब्रीच होता है, R1 रहेगा 50,667.05, 51,133.20 एंड 51,700 फॉर बैंक निफ्टी. 52,560 इज़ R4 इन केस अगर कोई एक्सेप्शन मूव्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. एंड क्लोज आए 49,800 पर. सो हमारा सेल बनेगा बिलो 49,249.90. पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 49,080.45, देन 48,906.75 and 46,446.80 for Bank Nifty. Now I'd like to talk about a few stocks. The first stock is Pennar Industries. So Pennar Industries का अगर हम चार्ट देखें, इसमें एक नया ऑल टाइम हाई लगा है. अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो we'll be able to see a perfect rounding bottom pattern in Pennar Industries, right? So anyway, this stock is a buy on every dip. अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 169.30 पर, पहला टारगेट डे हाई रहेगा which is 172, then 180 and 198 रुपीज़ फॉर पेनार इंडस्ट्रीज़. एंड इसका हमारा आइडियली स्टॉप लॉस रहेगा 163 रुपीज़ पर. इनफैक्ट आई वुड से रादर देन अ स्टॉप लॉस हम इसको बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ डिवीज़ लेबोरेटरीज़. डिवीज़ लेबोरेटरीज़ में अभी रिसेंटली एक नया 52 वीक हाई लगा है. वी कैन सी दिस ईयर 40.40 52 वीक हाई है न्यू. सो दिस स्टॉक इज़ अ बाय. एंड अगर हम इसके टारगेट्स देखें, सो अगर हम इसको CMP पर लेते हैं 45.24 पर, पहला टारगेट डे हाई विच इज़ 45.40.40, देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 46.40.80, 5,077.70, देन 52.85.05 एंड 54.25.10 फॉर डिवीज़ लेबोरेटरीज़. डिवीज़ लेबोरेटरीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट अ मिनट, 4,500. ये हैमर का टॉप है, प्रीवियस हैमर का टॉप है. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ आदित्य बिरला मनी. आदित्य बिरला मनी का भी हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है. इसमें एक न्यू ऑल टाइम हाई लगने वाला है. दिस इज़ अबाउट टू ब्रीच इट्स न्यू ऑल टाइम हाई. हमारे सामने मंथली चार्ट ओपन है. इसका लास्ट हाई था 3 जुलाई 2017 को, राइट. सो इट्स अ बाय एट एवरी डिप. 155.65 का इस पर क्लोज आया है. पहला टारगेट इसका रहेगा 164.15 विच इज़ द लास्ट हाई, देन 180, 200 एंड 255 फॉर आदित्य बिरला मनी. एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडियली रहेगा CMP से 155. इसका 150 रुपीज़ विल बी द स्टॉप लॉस. एंड द लास्ट स्टॉक इज़ येस बैंक. येस बैंक इज़ वन सच स्टॉक जिसको हमने काफ़ी बार बाय बताया है, मल्टीपल टाइम्स बाय बताया है. ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग रियली गुड मूव्स इन दिस स्टॉक. बहुत बार इसमें मूव्स कैप्चर भी कर चुके हैं. सो CMP इज़ 23.15. आई पर्सनली बुक माई प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स इन दिस स्टॉक. सो पहला टारगेट 2350, देन 24.65, 25.85,
27.40 and 28.55 for Yes Bank. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and again I would like to remind my viewers that आज PM की oath ceremony हुई है, right? And since this is not a majority, I mean it's a coalition government, so again uh, the stock market will be dependent on Indian politics right now, right? So anything haphazard, anything going here and there, uska direct effect आएगा stock market पर. So I would again like to suggest my viewers and urge my viewers that जैसे ही हमें profits मिलें, we should book our profits instead कि हम बहुत लंबे profits देखें. Right now is the time to book profits and buy again, right? So again ऐसा नहीं है that अगर मेरे दिमाग में है कि मुझे लेट्स से येस बैंक में पैसा कमाना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने येस बैंक को बुक कर लिया, नेक्स्ट डे येस बैंक और लेट्स से 10% ऊपर चला गया, तो ऐसा नहीं है कि दैट देयर आर नो मोर स्क्रिप्ट्स. आई लाइक टू गिव एन एग्जांपल. आई बॉट अमारा राजा बैटरीज, जब मैंने अपने चैनल पर भी दिया था. अमारा राजा को मैंने अभी लास्ट फ्राइडे को बुक करा है. पहले दिन उसमें 10-12% का अप मूव देखने के लिए मिला. फ्राइडे वापस उसमें अप मूव देखने के लिए मिला. सो आई बुकड इट इन द मॉर्निंग, एंड मेरे बुक करने के बाद इट वेंट अप बाय फर्दर 5%. आई बुकड इट इन द मॉर्निंग जब स्टॉक 5% ऊपर गया था, जब उसने प्रीवियस डे का हाई ब्रीच किया था. आई बुकड इट देन, बट देन द स्टॉक वेंट अप अगेन, एंड आई पर्सनली फील दैट वो स्टॉक वहाँ से और ऊपर जाएगा, बट आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द स्क्रिप्ट एंड बॉट अनदर स्क्रिप्ट, राइट? सो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स की कमी है. अगर हम एक बेचते हैं तो 1000 स्टॉक्स और हैं हमारे पास लेने के लिए. सो बेटर टू बुक प्रॉफिट्स, बिकॉज यू नेवर नो कब आपकी एक स्क्रिप्ट जो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में थी वो लॉस में चले जाए. इट हैपेंड विद मी. हमारा राजा में ही हुआ था दैट मेरी स्क्रिप्ट प्रॉफिट में थी, वो लॉस में चली गई आई थिंक बाय 7-8%. बट ऑफकोर्स अभी की मार्केट ऐसी नहीं है दैट हम इसमें स्टॉप लॉस लें, बिकॉज एक दिन में हमें 2-3% निफ्टी बैंक निफ्टी मूव दे रही है, राइट? तो इसलिए मैंने उसमें इतना स्टॉप लॉस नहीं लिया था. इंस्टेड आई बॉट द डिप, एंड इन अ डेज टाइम मेरी स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेट टू रेट के बदले इट वॉज ऑलरेडी इन प्रॉफिट. सो 2 दिन मेरा कंटिन्यूस प्रॉफिट देखा, एंड आई बुक द स्क्रिप्ट इवन दो आई फील दैट विल गो अप अगेन, राइट? सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेड, स्पेशली इन अ वॉलेटाइल मार्केट. सो ऑफकोर्स हर किसी का टारगेट अपना अलग है. हो सकता है कोई सोचे कि हमें मतलब किसी ने शायद ट्रेड करने के लिए ना लिया हो. सो इट्स अप टू यू. अब हर किसी की प्रेफरेंस अलग है. आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई डू, बिकॉज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इज़ पैसा वो है जो आपने रियलाइज़ करा है. अनरियलाइज प्रॉफिट देखकर हम फोलियो में खुश होते रहें कि हमारे फोलियो में तो इतना पैसा है, एंड यू नेवर नो कल कब वो नेगेटिव में टर्न हो जाएगा. सो जो हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ऑब्वियसली नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम अस, राइट? सो दिस इज व्हाट आई डू, राइट? सो दैट इज ऑल. थैंक यू so much for watching the video. Any questions you people have for me, feel free to drop me a comment, and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.